बिल्डिंग्स की अगर बात की जाए तो इनका जीवन काल जो है वो महज 1 मिनट से भी कम का बचा है। 42, 41, अब देखिए काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। 43, 42, ये इस तरीके से काउंटडाउन, उल्टी गिनती इस वक्त चल रही है। आप इन दोनों बिल्डिंग्स को अगले कुछ सेकंड्स में धराशायी होते देखेंगे। न्यूज 18 पर इन दोनों बिल्डिंग के धराशायी होने की एक एक जानकारी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखें, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बस कुछ सेकंड का इंतजार और ये दोनों बिल्डिंग्स जो हैं वो पूरी तरीके से जमींदोज हो जाएंगी। महज 9 सेकंड में ये दोनों बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो जाएंगी। सारे प्रिकॉशंस लिए गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और अब बस कुछ सेकंड का इंतजार और फिर यहां पर होगा ब्लास्ट। एक के बाद एक कई ब्लास्ट होंगे और ये दोनों बिल्डिंग जो है वो जमींदोज हो जाएंगी। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा, उत्तर प्रदेश से, जहां पर बस कुछ सेकंड का इंतजार और उसके बाद ये दोनों बिल्डिंग जो हैं वो जमींदोज हो जाएंगी। पूरी तैयारी की गई है इस बिल्डिंग को धराशायी करने के लिए। तो बस अब इंतजार है एक बटन के दबने का। वो बटन जैसे ही दबेगा उसके बाद ये बिल्डिंग जो है वो धड़ाम से गिर पड़ेगी। तो कुछ सेकंड का इंतजार। तमाम प्रिकॉशंस लिए गए हैं। भारी संख्या में यहां पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात है। तो ये देखें, ये दोनों बिल्डिंग्स जो हैं वो धराशायी हो चुकी हैं। तो देखिए, अलग अलग कैमरों के एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये दोनों बिल्डिंग्स जो हैं वो धराशायी हो चुकी हैं। ये सीधी तस्वीरें न्यूज 18 पर आपको हम दिखा रहे हैं। नोएडा सेक्टर 93A की ये तस्वीरें। अब देखिए, जिसकी आशंका थी कि वहां जो धूल का गुबार उठेगा वो सबसे बड़ी चुनौती होगी, तो ये धूल का जो गुबार उठ रहा है वो आप देख सकते हैं। तो नोएडा में दो इमारतें थी, दोनों धराशायी हो चुकी हैं और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखने के लिए लाखों लोग, करोड़ों लोग जो हैं वो न्यूज 18 के साथ जुड़े हुए हैं। एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देखें, ये धूल का गुबार जो इस समय उठा है ये अगले कुछ घंटों तक रहने वाला है। इसी को लेकर के प्रिकॉशंस जो हैं वो तमाम लिए गए हैं, क्योंकि आसपास की सोसाइटी है, आसपास के अपार्टमेंट्स है, लोग वहां रहते हैं। उन लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, किसी तरीके की समस्या ना हो। तो चंद सेकंड में दोनों जो बिल्डिंग है किस तरीके से धराशायी हुई, वो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, हवा का रुख जो है वो तय कर रहा है कि किस दिशा में। दूसरी दिशा के लोगों को उतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अब जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में यह धूल का गुबार जो है वो आगे बढ़ेगा। और आशंका यह जताई गई है कि यह करीब 3 से 4 किलोमीटर तक धूल का गुबार जाएगा। तो इस दिशा में जितने भी लोग हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है कि मास्क लगाए रखें, आंखों में किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसलिए ग्लास का इस्तेमाल करें, चश्मा लगाए रखें। ये देखिए, दोनों बिल्डिंग जो हैं वो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी हैं। तो सीधी तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको धूल का गुबार नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ धूल का गुबार। चंद सेकंड और दोनों टावर्स जो हैं वो जमींदोज हो गई। लाखों लोगों ने अपनी आंखों से इस ऐतिहासिक क्षण को देखा है, क्योंकि भारत में पहली बार इस तरीके से यह बहुमंजिला इमारत जो है वो ढहाई गई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक तो सीधी तस्वीर है नोएडा से, दूसरी जो तस्वीर है वो अब से कुछ देर पहले की है, जब इन दोनों बिल्डिंग्स में विस्फोट होना शुरू हुआ।
और विस्फोट होते ही दोनों बिल्डिंग जो हैं वो जमींदोज हो गई। अब इससे उठ रहा गुबार जो है धूल का, वो चुनौती है। और आपको बता दें इससे निकला हुआ मलबा जो अगले 90 नरेश केसवान यही सोसाइटी टास्क फोर्स के हम एक तरह से एक मिनट हो गया, आप लोग एक तरह से हमें सेलिब्रेट करते हुए दिखे, क्या कुछ कहेंगे? अब कुछ नहीं, अब जो होना था बेस्ट हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, एवरीथिंग इज फाइन। थैंक यू। तो बेस्ट हुआ है, सक्सेसफुली हुआ है, यानी जिस तरीके से उम्मीद थी बिल्कुल उसी तरीके से चीजें हुई हैं और दोनों टावर्स जो हैं वो धराशायी हो गई। यह तस्वीर आप देखें, यह ब्लास्ट के वक्त की तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर। न्यूज 18 हर एक पल, हर एक क्षण की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। एक सीधी तस्वीर है, जो सीधी तस्वीर है नोएडा से, उसमें तो आपको सिर्फ और सिर्फ धूल का गुबार नजर आएगा। और अंदेशा भी यही था कि अगले कम से कम 2 से 3 घंटे तक यह स्थिति रहेगी और इसी वजह से प्रिकॉशन लेते हुए वहां से लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये जो 2 बिल्डिंग्स हैं आप देखें, इनमें किस तरीके से विस्फोट होना शुरू हुआ और उसके बाद दोनों बिल्डिंग धड़ाम से गिर पड़ी। तो भ्रष्टाचार का ये जो टावर था वो ढह गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन दोनों टावर्स को आज ढहा दिया गया। 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया। और आपको बता दें कि यह तस्वीर आप देखें, यह तस्वीर नोएडा से सेक्टर 93A में, जो अब से कुछ मिनट पहले सीना ताने खड़ी 2 बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही थी, वो दोनों बिल्डिंग्स अब आपको नजर नहीं आएगी। यहां पे सिर्फ यही दोनों बिल्डिंग्स, यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ नजर आएगा धूल का गुबार। अब चुनौती है यह धूल का गुबार, और खास करके वैसे लोगों के लिए भी परेशानी है जो लोग अस्थमेटिक हैं या जो लोग सांस की बीमारी से परेशान हैं। बच्चे जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, उन्हें परेशानी हो सकती है, इसीलिए एहतियातन वहां से लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया। ये दोनों इमारतों को जमींदोज होते हुए आप देख पा रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि आज तक के इतिहास में भारत में इस तरीके से कभी भी कोई बिल्डिंग नहीं गिराई गई जिस तरीके से आज इन दोनों इमारतों को गिराया गया है। इसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए गए, बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि आसपास कई सारे अपार्टमेंट्स है, कई सारी सोसाइटी है, वहां पे लोग रहते हैं, उन्हें भी काफी ज्यादा अंदेशा था, काफी ज्यादा डर भी था। हालांकि जिस तरीके से प्रिकॉशंस लिए गए, जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से दावे किए गए, उन दावों पर प्रशासन पूरी तरीके से खड़ा उतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अभी अभी हमने आपको सुनवाया भी कि वहां से जो प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई, जो टास्क फोर्स के लोग वहां लगे हुए हैं, उनका साफ तौर पे कहना था कि बेस्ट हुआ है और सक्सेसफुल हुआ है, यानी इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता था, और जो हमने सोचा था बिल्कुल वही हुआ है। यानी उन लोगों ने जो व्यवस्थाएं की थी, जिस तरीके से बिल्डिंग्स को गिराने को लेकर के व्यवस्थाएं की गई थी, तमाम इंतजाम किए गए थे, वो तमाम इंतजाम जो हैं वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहे हैं, और इसी वजह से जो दोनों टावर हैं वो अब जमींदोज हो चुकी हैं। और वहां पर फिलहाल ये देखिए सिर्फ और सिर्फ रेत का गुबार। अब इसीलिए लोगों से अपील भी की गई थी। अगर आप गौर से सुने तो धमाके के बाद जो शोर, वहां हजारों की तादाद में लोग देखने के लिए पहुंचे थे, उनके शोर को भी आप सुन सकते हैं।
तो देखा आपने, यही तरीका रहा और इस तरीके से ये दोनों बिल्डिंग्स जो हैं वो जमींदोज हो गई। महज 9 सेकंड और ये दोनों बिल्डिंग जो हैं वो धराशायी हो गई। 3700 किलो बारूद का इसमें इस्तेमाल किया गया। ब्लास्टर चेतन दत्ता ने बटन दबाया और महज 9 सेकंड में ट्विन टावर जो है वो धराशायी हो गया। तो भ्रष्टाचार की ये इमारत जमींदोज हो गई। लाखों लोगों ने इन तस्वीरों को देखा है। ऐतिहासिक पल था देश के लिए, क्योंकि आज से पहले इस तरीके से कभी भी कोई बिल्डिंग्स को धराशायी भारत में नहीं किया गया था और इसी वजह से लोगों में एक एक्साइटमेंट भी था। जो वहां लोग हैं उनसे जब हमारे सहयोगी ने बात की तो उन लोगों के जहन में मिक्स्ड फीलिंग थी। अलग अलग तरीके के भाव जो हैं वो उनके जहन में आ रहे थे कि आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं क्या उस पर भी असर पड़ेगा, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनके सेहत पे क्या असर पड़ेगा। ये तमाम ऐसी चीजें थी। इसके अलावा जिनके फ्लैट्स उसमें थे उनको लेकर के भी उनके जहन में बातें चल रही थी, लेकिन उनके जहन में उत्साह काफी ज्यादा था कि अगर भ्रष्टाचार पे इस तरीके से चोट की जा रही है तो की जानी चाहिए। आगे भी अगर कहीं भ्रष्टाचार की ऐसी कोई भी बात सामने आती है, अगर भ्रष्टाचार की कोई इमारत ऐसी खड़ी है तो उसे भी जमींदोज किया जाना चाहिए। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का सीधा संदेश था कि ये जो आज हुआ है हम उसके साथ हैं। कुछ लोगों को परेशानी जरूर हो सकती है इस धूल के गुबार से, जो इस समय आप देख पा रहे हैं धूल का जो गुबार उठ रहा है, इससे कुछ लोगों को समस्या हो सकती है। चाहे वो देखिए इसी वजह से एहतियातन वाटर स्प्रे किया जा रहा है। ये तस्वीर अगर आप देखें तो आसपास की सोसाइटी में, आसपास जो अपार्टमेंट्स हैं, सड़कों पर, पेड़ पौधों पर लगातार वाटर स्प्रे किया जा रहा है। ये तस्वीर अगर आप देख सके तो, क्योंकि धूल के गुबार को जल्द से जल्द खत्म करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि अंदेशा यह था कि अगले 2 से 3 घंटे तक धूल का गुबार जो है वो रहेगा। इसकी वजह से वहां कई लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। सांस लेने की जिनको बीमारी है, सांस से संबंधित किसी तरीके की अगर कोई परेशानी है तो उन्हें परेशानी हो सकती है। और खास करके यहां पे जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए मुश्किलें हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए मुश्किलें हैं। तो इसी वजह से वाटर स्प्रे लगातार किया जा रहा है ताकि धूल का जो गुबार उठ रहा है उसे जल्द से जल्द पाटा जा सके। और इसी वजह से वहां पे वाटर स्प्रे इस समय किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। तो महज 9 सेकंड का वक्त और दोनों ही बिल्डिंग्स धराशायी हो गई। ये ट्विन टावर को ध्वस्त करने की सीधी तस्वीरें हम आपको नोएडा से दिखा रहे थे। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है। जैसे ही 2:30 का वक्त हुआ, बटन दबा और बटन दबते ही एक एक करके ब्लास्ट होने शुरू हुए और महज 9 सेकंड में ये बहुमंजिला इमारत, जो कि भ्रष्टाचार की इमारत थी, वो धराशायी हो गई। तो ट्विन टावर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अब से 15 मिनट पहले जो इमारत यहां खड़ी थी नोएडा सेक्टर 93A में, वो दोनों इमारत अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं, दोनों जमींदोज हो चुकी हैं। काफी लंबे समय तक ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट में चला, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को गिराने के आदेश दे दिए उसके बाद आज जाकर इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया।
इससे पहले भी कई डेट्स जो हैं वो एक्सटेंड किए गए बिल्डिंग को गिराने को लेकर के, लेकिन 28 अगस्त का वक्त जो है, 28 अगस्त की तारीख और दोपहर बाद 2:30 का वक्त जो है वो तय किया गया इन दोनों बिल्डिंग्स को गिराने को लेकर के। और फिर अगर आप देखें तो महज कुछ सेकंड और दोनों बिल्डिंग्स जो हैं वो धड़ाम से गिर पड़ी। एहतियात के तौर पर कई सारे कदम उठाए गए थे। यहां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है कि अगर कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए व्यवस्थाएं हैं। वहां पे डॉक्टर्स की टीम है, एम्बुलेंस वहां पे तैनात है, वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो तैनात की गई हैं। तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो वहां की गई हैं। तो ब्लास्टर चेतन दत्ता ने ब्लास्ट के लिए बटन दबाया और महज कुछ सेकंड में ये ट्विन टावर जो है वो धराशायी हो गया। तो ट्विन टावर अब मलबे में तब्दील हो चुका है। जो जानकारी है महज 7 सेकंड में ही ट्विन टावर जो है वो धराशायी हो गया। आदमी सरकार से, प्रशासन से, हर एक से सेटिस्फाई है, खुश है, तसल्ली है सबको, हर एक को तसल्ली है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भीमसेन। थैंक यू। मैं कुछ नहीं कर रहा। 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 यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।